वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम अपकमिंग डेज में होने वाला है, तो उसके लिए सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उसको मैं इस वीडियो में कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जो आपका प्रश्न पत्र 300 मार्क्स का होता है, उसमें क्वेश्चन किस किस जगह से आते हैं, क्या बुक्स उसके लिए आपको फॉलो करनी है, ताकि आप लोग आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो अगर आप यूपी पुलिस के लिए अपेयर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखें और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कर लें। सबसे पहले एक बार मैं आपको प्रोसेस फिर से याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मतलब पुलिस की नौकरी पाने के लिए हमें इन 4 स्टेजेस से क्रॉस करना होगा। तो केवल मैं इस रिटन टेस्ट के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, और रिटन की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से आपको वीडियो मिल सकती हैं और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, पेपर के पैटर्न को अगर एक बार माइंड में रखें तो यहाँ पर केवल 3 चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। वो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपका, और जनरल हिंदी। ये चीज़ें जो हैं आपकी 150 मार्क्स में कवर होंगी। फिर रीजनिंग का पोर्शन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, ये आपका गणित वाला मैथ का सिलेबस होता है। तो ये आपका 75 तो ओवरऑल 300 क्वेश्चंस हमारे वहाँ पर होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर केवल इतनी बात कही गई है कि लिखित परीक्षा जो आपकी होगी, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा MCQ फॉर्मेट में, और लिखित परीक्षा जो है ये 300 अंकों की है, ये वहाँ पर बताया है। फिर क्या है, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मानसिक योग्यता एवं मानसिक अभिरुचि मतलब रीजनिंग की बात की गई है। तो केवल 3 चीज़ें यहाँ पर दोस्तों पूछी जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने सामान्य ज्ञान यहाँ पर लिख दिया, तो सामान्य ज्ञान में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो एक बुक बहुत अच्छी है, जिसको मैं ये कहूँगा कि ल्यूसेंट आप बुक ले लो। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब कि भौतिकी, रसायन और आपको बायोलॉजी, ये जो है तीनों के MCQ और डिटेल बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको दोस्तों इस बुक में मिल जाएगा। ओके, तो ये तो आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान जो है वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। लेकिन हमें और भी चीज़ें हिंदी के लिए कैसे पढ़ना है, क्योंकि हिंदी बहुत मेजर रोल करने वाला है। तो मैं आपके लिए बताऊं कि हिंदी की अगर आप बिल्कुल रूट लेवल से तैयारी करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि एक बुक आती है ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी के नाम से। अब इस बुक में क्या मिलेगा आपको, इस बुक में क्या है कि पूरा का पूरा हिंदी भाषा के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, और व्याकरण खंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न बनेंगे वो व्याकरण खंड के आपके बनते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि वर्णमाला, वर्तनी और संधि, ये आपको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इनके उदाहरण के साथ में ये चीज़ें आपको दी हैं। शब्द विचार, जिसमें आपका समास, शब्द भेद, ओके, संज्ञा से अवयव तक, और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इसको धीरे धीरे करके ख़त्म करते हैं तो लगभग, अगर मैं कहूँ कि आप प्रैक्टिस भी साथ में करते रहो, तो ये लगभग 2 महीने में आपकी बुक खत्म हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि अगर आपको इसमें लगभग 2 घंटे आप पर डे दे रहे हैं, मतलब एक चैप्टर आप खत्म करने की कोशिश करना। बुक बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे नंबर इस बुक को पढ़ने के बाद ला सकते हो। अब अगर हिंदी के और भी कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे वाक्य विचार या फिर छंद विचार, वाक्य विचार में बहुत कुछ है, वाक्य भेद, वाक्य सिद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रमबद्धता, क्रम में लगाना। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। अगर आप दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी भी। डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में जाकर इस बुक को पढ़ें। और मैं भी कुछ कोशिश करूंगा कि जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उनका प्रारूप आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर कैसा हिंदी का बनकर आता है, ताकि आप जो चीज़ें बुक की पढ़ रहे हो तो उस बुक को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे मॉक जो प्रैक्टिस पेपर आपको देने हैं वहाँ पर आपको मदद मिलने वाली है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ें आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो हिंदी के लिए। अब अगर इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो रीजनिंग में यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी इनको बता देता हूँ। अब जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट है, वर्णमाला टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। ओके, अब जैसे अरिथमेटिक रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है,
वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि कोई एक कोड लिखा है उसको डिकोड कैसे करना है, ओके, और डायरेक्शन टेस्ट है, मैट्रिक्स है। ये जो टॉपिक आपके यहाँ पर मैंने लिखे, इन्हीं टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा आपका पेपर दोस्तों सेट हो जाता है। तो इनके हिंदी के पॉइंट्स भी आप पढ़ लें। अब मैं 2 बुक बताना चाहूँगा जो लोग हिंदी में फॉलो करना चाहें। तो एक बुक आती है मास्टर रीजनिंग बुक, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक को अगर आप खरीद लेते हैं तो सारे के सारे हिंदी के टॉपिक को कवर कर लेंगे थ्योरी पोर्शन में। ओके, थ्योरी के साथ आप पेपर जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करें। काफ़ी आपको एमसीक्यू भी यहाँ पर मिलेंगे, तो जिससे आपकी तैयारी जो है थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, लेकिन क्वांट के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्वांट की क्विकर मैथ्स को ले लें। ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। अब इंग्लिश की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्विकर मैथ्स की, तो देखो टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो आपका एक हो जाता है परसेंटेज। ओके, एक आपका हो गया टॉपिक एजेस, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, एजेस मतलब आयु वाले क्वेश्चंस, और अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक इसमें सॉल्व है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इनिशियल लेवल पर। मतलब स्टार्ट करने के लिए बुक काफ़ी अच्छी है। हिंदी माध्यम में भी बुक है, आप ये ले सकते हैं। बीएससी पब्लिकेशन की बुक है। दोनों के मैंने लिंक आपको दे रखे हैं, आप पहले जाएं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें, बुक का रिव्यू देख लें, फिर आप इस बुक को परचेस करें। मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप पहली बार क्वांट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिन लोगों को मैथ्स आती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ा है, तो वो लोग केवल क्या करें कि मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस के पेपर कांस्टेबल के आ जाए, अरिहंत के या किसी अदर पब्लिकेशन के, उस प्रैक्टिस सेट को खरीद लो और उसको रोज एक सॉल्व करो, और उसके बाद जो आपके टॉपिक पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करो। तो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा मदद दोस्तों आपको मिल जाएगी, क्योंकि पेपर में अच्छे नंबर लाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और कुछ लोग जो है रिटन में फेल हो जाएंगे, फिर कुछ लोग अदर स्टेज में फेल हो जाएंगे, फिर फाइनल कट ऑफ बनती है। तो कहीं ना कहीं पर अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर लाएंगे और आप फिजिकल की तैयारी भी करते रहें तो आपको दोस्तों सक्सेस जल्दी मिल सकती है। ओके, तो ये तो मैंने आपको क्वांट के बारे में यहाँ पर बता दिया। ओके, दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको ल्यूसेंट की बुक बताई थी जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, वो बुक बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें आपको इंडियन पॉलिटी भी मिल जाएगा। ओके, और आपको जो है फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब के थोड़े थोड़े से ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी। आप जब पेपर, क्योंकि इस मार्केट में अगर आप नए हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आप स्टार्ट करें, फिर और भी मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा बीच में एग्जाम से पहले, और कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक में जो बहुत ज़रूरी हो, लगभग 10-10 टॉपिक हो, वो रीजनिंग के या फिर अदर टॉपिक के हो, उनको मैं कवर कर दूं ताकि आपको काफ़ी सारी वहाँ पर मदद मिल सके। दोस्तों, आप लोग का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यूपी पुलिस जो है पेपर है कांस्टेबल का, ये पेपर इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आऊँ, तो आप उसके लिए कमेंट में रिप्लाई जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि एसएससी की जो क्लासेस हो रही हैं वो डायरेक्टली आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी कर लें। ओके, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अदर टॉपिक के साथ। आपकी क्यूरीज का मुझे इंतजार रहेगा। आप लोग के जो फीडबैक आते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो यूपी पुलिस के ऊपर बनाई जाएगी। एक चीज़ बता दूं, जितने भी लिंक हैं आप एक बार विजिट करें, रिव्यू देखें, उसके बाद ही बुक को परचेस करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस कवर करने का एक छोटा तरीका बताया है। बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितनी करो वो फायदेमंद होगी। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर हैं, आप उनको देख लो। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग जरूर दें और अपने यहाँ पर आप कमेंट्स दे सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।